Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स आज हम देखने वाले हैं कि एक टॉप ब्राउजर असल में किस तरीके से काम करता है और हम इस टॉप ब्राउजर को एक विंडोज मशीन में कैसे यूज ले सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे नॉर्मल ब्राउजर पे ताकि हम टॉप ब्राउजर की फाइल्स को डाउनलोड कर सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉप ब्राउजर एंड एंटर प्रेस करेंगे तो सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। डाउनलोड टॉप ब्राउजर का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो फाइल्स हैं यहाँ पे हमें विजिबल है। फिलहाल हम विंडोज के लिए टॉप ब्राउजर लेना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप मैक के लिए लेना चाह रहे हैं तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे। लिनक्स एंड एंड्रॉइड के लिए भी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। सर अब हमने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करा, जल्द ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप में से कोई भी इन्हीं साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को शार्प करना चाहता है मेंटर की गाइडेंस में रहकर, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक मिल रहा होगा जिसके जरिए आप WS Cube Tech की एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या अपने किसी भी फेवरेट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट द लिंक बिलो एंड एनरोल नाउ इन योर फेवरेट कोर्स। टॉप ब्राउजर लर्नर्स एक ऐसा स्पेशल ब्राउजर है जो आपको अनोनिमस रहने में बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करता है। यानी सर ये आपके आईपी को छुपाता है इंटरनेट पे। इसका मतलब अगर मैं इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो ये मुझे अनोनिमस रखेगा मेरी आईपी को छुपा के। और ये किस तरीके से छुपाएगा, तो सर ये एक सर्किट को यूज लेता है, एक प्रॉक्सी सर्किट। प्रॉक्सी वो सिस्टम्स होते हैं लर्नर्स जो एक मीडिएटर का काम करते हैं। यानी हमारी मशीन से जितने भी पैकेट्स रिलीज होते हैं उन्हें सर्वर तक ले जाने से पहले उन पैकेट्स को मीडिएटर अपने पास लेता है एंड देन उस पैकेट को सर्वर पे भेजता है ताकि सर्वर को हमेशा ये लगे कि जो पैकेट है ये मीडिएटर के जरिए है। यानी ये जो मीडिएटर है ये प्रॉक्सी सिस्टम्स है। और टॉर में खास बात यह है कि ये आपको एक बार में 3 आईपी एड्रेसेस अलॉट करता है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसे समझने के लिए हमने जो फाइल डाउनलोड करी है हम उस पर क्लिक करेंगे। EXE फाइल है और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम ओके बटन पे क्लिक कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट की जो लोकेशन है उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ईजी है इस टूल को इंस्टॉल करना और यूज लेना भी। एक नॉर्मल ब्राउजर की तरह ही है, बस स्टार्टिंग में ये एक सर्किट क्रिएट करता है, यानी एक कनेक्शन बनाता है प्रॉपर ताकि आप अनोनिमस रह सके। एंड नो डाउट लर्नर्स ये वही टॉप ब्राउजर है जिसके जरिए आप लोग डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। सो यहाँ हमारा ब्राउजर इंस्टॉल हो चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे और सर कुछ इस तरीके से आपका टॉप ब्राउजर दिखे, जिसको आप जब पहली बार ओपन करते हैं तो यहाँ ही आपसे पूछता है कि हम एक सर्किट क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या आप हमें अलाउ करेंगे वो सर्किट क्रिएट करने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन को टिक कर देंगे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमें अनोनिमस रखने का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ये सारी अपना आप सेट कर दे। सो लर्नर्स यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सर्किट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए हम नॉर्मली ब्राउजर पे जाएंगे और किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिखा wscubetech.com। एक वेबसाइट का नाम लिख दिया, ये वेबसाइट टॉप ब्राउजर के जरिए ओपन हो जाएगी। या नॉर्मल ब्राउजर के जरिए देखा जाए तो जैसे हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करा है। एक डोमेन नेम लिखा है ताकि उसकी जो वेबसाइट है हमारे सामने विजिबल हो जाए। लेकिन सर एक चीज हम यहाँ पे जरूर एक्सपीरियंस करेंगे कि कोई भी वेबसाइट, हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो वो यहाँ पे बहुत स्लो लोड होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है तो ये भी आप लोग जल्द ही समझ जाएंगे जैसे ही आप टॉर्च सर्किट के कंसेप्ट को समझेंगे। और इस सर्किट को समझने के लिए ये जो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हुई है हम जानना चाहेंगे ओपन कैसे हुई है। तो यहाँ पे इस डोमेन से जस्ट पहले आपको एक लॉक का सिंबल दिखेगा जो डिफाइन करता है HTTPS वेबसाइट है। उससे जस्ट पहले हमारे पास एक आइकन बना हुआ है जिस पे अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ टॉर्च सर्किट लिखा हुआ आ रहा है। लर्नर्स हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप समझ पाएंगे कि असल में किस तरीके से टॉर आपको अनोनिमस यानी सेफ रख रहा था। टॉर ने आपको यहाँ पे समझाया कि आपकी मशीन से जो पैकेट रिलीज हो रहा है वो डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट WS Cube Tech के पास नहीं जा रहा है। वो पैकेट सबसे पहले US के किसी सिस्टम के पास जा रहा है, देन वहां से वो रीडायरेक्ट होकर फिनलैंड के एक सिस्टम के पास जा रहा है, देन नेदरलैंड एंड देन ये फाइनली सर्वर तक जा रहा है। इसका मतलब जब सर्वर को दिखेगा तो उसको केवल ये दिखेगा कि उसको एक पैकेट नेदरलैंड से आया है। देन वो यूजर को रिप्लाई करेगा, यानी सर्वर जब रिस्पॉन्स देगा तो आपका पैकेट नेदरलैंड के पास जाएगा, देन फिनलैंड, देन US एंड देन आपके पास। इसका मतलब आपके और सर्वर के बीच में यहाँ पे 3 मीडिएटर्स हैं, वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे। और इस वजह से आपको ट्रैक करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज इनमें से एक भी आईपी आपकी रियल आईपी नहीं है। और इसी वजह से लर्नर्स हमारी वेबसाइट स्लो वर्क करती है। बिकॉज आप सोचें पहले हमारी वेबसाइट डायरेक्ट सर्वर तक जाती थी और रिप्लाई लेकर आ जाती थी। पहले हमारी रिक्वेस्ट सीधा सर्वर पे जाएगी और रिस्पॉन्स लेके आएगी, बट यहाँ पे अब हमारी एक रिक्वेस्ट 3 सिस्टम से होते हुए जाएगी और सर्वर जब रिप्लाई देगा तो वो भी 3 सिस्टम से होते हुए हमारे पास आएगा। और इसी वजह से हम लोग अच्छे लेवल पर अनोनिमस तो हो ही जाते हैं, बट साथ ही साथ इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है। अब यहाँ पे चाहे हमारी इंटरनेट स्पीड कितनी ही अच्छी हो, लेकिन जो हमारे मीडिएटर्स हैं उनकी तो एक एवरेज स्पीड होगी, डेटा को ट्रांसफर करने की उतना टाइम लगेगा ही। उम्मीद है लर्नर्स आप सभी को टॉर की वर्किंग, उसके काम करने का तरीका समझ आया होगा। और अगर आप यही प्रोसेस एंड्रॉइड में समझना चाहते हैं कि टॉर किस तरीके से वर्क करता है तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर कंफर्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।